जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अभिषेक है एंड आज जो है मैं बात करूंगा CDS 2024 पेपर 1 जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो वैसे तो एक ही था, बट मैं 3 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। हालांकि वो 2 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। आप किसी भी बुक में देखोगे तो वो आपको करंट अफेयर्स में मिलेंगे, फिजिक्स में नहीं मिलेंगे। बट क्योंकि साइंस से रिलेटेड है तो मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब कहते हैं द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसोन इज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू। सबसे पहले समझिए हिग्स बोसोन है क्या। हिग्स बोसोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, किसके अंदर, स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स, जिसको हम हाई एनर्जी फिजिक्स भी बोलते हैं। उसके अंदर हमारे पास आता है हिग्स बोसोन। ठीक है जी, और ये प्रोड्यूस होता है क्वांटम एक्साइटेशन ऑफ हिग्स फील्ड। एक हिग्स फील्ड है, उसको एनर्जी देने के बाद देयर इज सम एक्साइटेशन, तो वहां पे एक पार्टिकल आता है। इट हैज नो चार्ज, नो कलर, एक बोसोन है, कोई स्पिन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है और कोई भी कलर नहीं है। अगर मैं पेरिटी की बात करूं तो पेरिटी +1 है। तो एक बार ये बातें भी लिख लेंगे। ठीक है जी, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। सबसे पहली बात, एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल है सबसे पहली बात। बात नंबर 2, हिग्स फील्ड के अंदर, हिग्स फील्ड के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल है। पॉइंट नंबर 3, जीरो स्पिन, जीरो स्पिन, इवन पेरिटी, इवन पेरिटी, उसके अलावा नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, एंड नो कलर, ना कोई कलर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे इसका रेस्ट मास पूछा है। ठीक है, तो जो रेस्ट मास होता है दैट इज 125 एक्चुअली गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम रेस्ट मास निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c²। इस तरीके से हम लोग रेस्ट मास निकालते हैं। तो यहां पर अगर हम सुटेबल आंसर देखें तो वो आएगा कितना, 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है हमारे पास। ठीक है, सो ऑप्शन सी। मैं फिर से बता देता हूं, करंट अफेयर्स के अंदर आएगा बट फिजिक्स से रिलेटेड है तो मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक। इनमें से कौन सा सही तरीके से एटॉमिक क्लॉक की वाइब्रेशन को बताता है। एटॉमिक क्लॉक बहुत एक्यूरेट मानी जाती है। सबसे पहली बात, इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, हाईली एक्यूरेट, पॉइंट नंबर 1, सब बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, हाईली एक्यूरेट। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, हाईली एक्यूरेट। दूसरी बात, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का यूज करती है। ठीक है जी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है एटम्स के, मेजर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ
एटम, एटम की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और एटम भी कौन सा, एक सीजियम एक रुबिडियम। ठीक है, याद रखेंगे सीजियम और रुबिडियम, सीजियम और रुबिडियम, और क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मेजर करती है तो इसलिए हाईली एक्यूरेट है। ठीक है जी, हाईली एक्यूरेट है। एंड वन मोर, इट रिलाई ऑन वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इट रिलाई ऑन वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। जी हां, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के वाइब्रेशन पर भी रिलाई करती है। ठीक है, अब एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला कहता है वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एटम इनसाइड अ क्रिस्टल, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीजियम और रुबिडियम, एंड एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा इनमें से प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल में आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको प्रिंसिपल में आएगा दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी, प्रिंसिपल में आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT एक टेलीस्कोप है, एंड इट इज लोकेटेड एट नारायणगांव नियर पुणे, नारायणगांव नियर पुणे। ठीक है, एक टेलीस्कोप है जो यहां पर लोकेटेड है, एंड इसके अंदर 30 पैराबोलिक एंटीनाज होते हैं, जिनका डायमीटर जो है दैट इज अप्रोक्सीमेट 45 मीटर। 30 पैराबोलिक एंटीनाज होते हैं जिनका जो डायमीटर है दैट इज 45 मीटर। ठीक है जी, एंड दे ऑब्जर्व द मीटर वेवलेंथ, मीटर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ, मैंने दूसरे स्टेटमेंट में बता दिया था आपको, मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनास। ठीक है, और ये आता है रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के अंडर। इसको जो ऑपरेट करती है दैट इज नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, विच कम्स अंडर दिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, सो हमारे पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, हमारे पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे। आया एक था 2024 पेपर 1 में, लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। 2024 पेपर 2 की वीडियो भी बनी हुई है। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और अगर आप लोग जो हैं और क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल पर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनडीए फिजिक्स एज वेल एज सीडीएस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।